हेलो, हाँ? आप है हमारे साथ? यू डोंट साउंड वेरी श्योर। अच्छा बताओ, 5 मीटर की हाइट से पानी का स्पीड और प्रेशर कितना होगा? अच्छा, अगर लिक्विड की स्पीड 0 है तो कौन सी इक्वेशन से उसका प्रेशर निकालेंगे? बर्नौलीज प्रिंसिपल समझते हैं आप? क्यों समझे सर? पार्डन? क्यों समझे सर? क्या मिलेगा मैं 5 मीटर की हाइट से पानी का प्रेशर और स्पीड कैलकुलेट करके? हम डॉक्टर बनने आए हैं, प्लम्बर? बायो वालों को फिजिक्स पढ़ाते ही क्यों हैं सर? आज कुछ और बात करते हैं। बायो वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं? एनीवन? बताइए। सर क्योंकि डॉक्टर्स को MRI, CT स्कैन इन सब मशीन से भी डील करना पड़ता है। सिट डाउन प्लीज, थैंक यू। पर क्या है कि डॉक्टर्स तो सिर्फ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं ना, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स पढ़ाने की क्या जरूरत है इनको? सर क्योंकि सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स तो फिजिक्स के हेल्प से ही बनते हैं ना। हाँ, बैठो। हाँ, इसीलिए जेई वाले अपने आप को नीट वालों का बाप समझते हैं, है ना? आज फिजिक्स क्लास में किसी ने बड़ा सही सवाल पूछा, पानी का प्रेशर कैलकुलेट क्यों करूं? हाँ, डॉक्टर बनने आए या प्लम्बर? हाँ करेक्ट, प्लम्बर। नहीं, सही बात है। किसी पेशेंट का खून बह रहा होगा तो वो आपसे दवाई मांगेगा या एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ब्लड फ्लो की वेलोसिटी कैलकुलेट करवाएगा, है? तो एज फ्यूचर डॉक्टर्स एंड नॉट प्लम्बर्स, क्यों पढ़ना चाहिए तुम्हें फ्लूइड फ्लो के प्रेशर के बारे में? क्योंकि हमारी बॉडी के फ्लूइड का भी तो प्रेशर है ना, जो हमारी वेलबींग के लिए मैटर करता है। ब्लड प्रेशर, है ना? और क्या पढ़ाते हैं? हाँ, द वर्किंग ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड द स्केलेटल सिस्टम। जब हम ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे बाइसेप्स रिलैक्स होते हैं और फोरआर्म एक्सटेंड हो जाता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। न्यूटन्स करेक्ट। किसी ने पॉलीप्रोपिलीन का नाम सुना है? रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए उन्हें हल्का, मजबूत, डिसेंटली फ्लेक्सिबल और हीट रेजिस्टेंट बनाना पड़ता है। और ये पॉलीमर जो है ना, वो उस वक्त हमारे यूज में आता है। फिर किसी आदमी ने सोचा कि क्यों ना इस मटेरियल से पोलियो कैलिपर्स बनाए जाए। लोहे के 4-6 किलो के कैलिपर्स एकदम से 400 ग्राम के हो गए। कन्वीनियंट, रेजिलियंट, ब्रिलियंट। और पता है ये आइडिया किसका था? हाँ, टेक अ गेस, कम ऑन, इट्स इजी। नहीं? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से नवाजे गए 11वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने स्पेस टेक की फिजिक्स और केमिस्ट्री को यूज करके मेडिकल का गेम चेंज कर दिया। क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, एवरीथिंग इज साइंस। बच्चों, हम साइंस इसलिए नहीं पढ़ रहे कि जेई या नीट निकालनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि साइंस को जितना पढ़ोगे, जितना कुरेदोगे, उतने नए एप्लीकेशंस ढूंढ पाओगे। एल्गी यूज करके जापान का सबवे सिस्टम डिजाइन कर लोगे।
हम्बैक व्हेल के फिन से इंस्पायर होके विंड टर्बाइन बना लोगे। यहां का वहां अप्लाई करके पूरी दुनिया सॉल्व कर लोगे अगर फिजिक्स से डरना बंद करोगे। Okay, see you. Thank you, William. Hey, Shri? क्यों का जवाब मिला? सर सवाल अब क्यों का है ही नहीं, कैसे का है। पढ़ना चाहते हैं पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो डाउट काउंटर से पूछ लो। हमारे सवाल इतने बेसिक है सर कि पूछने लायक भी नहीं है। बेसिक सवाल पूछने वाले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशंस ढूंढते हैं। तुम्हें क्या लगता है कड़कती बिजली देखने वाला बेंजामिन फ्रैंकलिन पहला आदमी था? लेकिन उस पर बेसिक सवाल पूछकर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करने वाला पहला आदमी वो था। ये बेसिक सवाल पूछने की जो तुम्हारी शर्म है ना, वही तुम्हें पीछे खींच रही है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस, इट्स हिंडर द फ्लो ऑफ करंट। एग्जैक्टली। तो ये तुम्हारा जो बेसिक सवाल पूछने का रेजिस्टेंस है उसको छोड़ दो, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। हम पढ़ाई में कमजोर है, थोड़े से नालायक भी। हमने स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, तो इसलिए हमारा कोई भी बेसिक क्लियर नहीं। आपने जो पढ़ाया, जैसे पढ़ाया, जितना पढ़ाया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब हम समझना चाहते हैं सर। सॉरी, हम बदतमीज नहीं है सर, बस अभी सीखने की आदत थोड़ी ज्यादा है। कॉपी पेन लाइए, शुरू से शुरू करते हैं। मंजिल अपने ही हाथ है। सर ये सही है। 7%। आप सही कह रहे थे सर, जवाब का सवाल नहीं छुपा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। हम कोशिश करें सर, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेंगे। तुमसे कम है 540। ठीक है यार, कोई बात नहीं। खुद के पिछले वाले टेस्ट से तो बेटर है ना। बस फिर क्या ही फर्क पड़ता है। कितने आए? 79। मिशन फेल। करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। अरे राउंड ऑफ कर लेंगे यार। एफर्ट्स के फुल मार्क्स मिले हैं तुम्हें। चिपकू चिपकू? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स इतना था कि मैं अंदर खींचा चला आया। क्या कहा तुमने? क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स।
कोई गर्लफ्रेंड है? 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स थोड़े नखरे करती है, पर सबसे खूबसूरत भी वही है। अभी छोटी से मिले कहा हो तुम। अरे कर लिए सॉल्व। 1.199। तू रहने दे भाई, तू भाई भी चाट। ये प्रॉब्लम नंबर 1.199 है जो इरोडॉफ के 1981 एडिशन के मैकेनिक सेक्शन विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बोथ जेई एंड नीट। भाई अगर तुम एंगल ना मेंशन करते और म्यू की मिनिमम वैल्यू टिल द कास्ट स्लिप पूछते तो जवाब होता म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जे विच इन विद इन द स्कोप ऑफ नीट। सो थैंक्स आई गेस। तुम्हारे एक यूजलेस सवाल से हम एक रिलेवेंट सोल्यूशन तक पहुंच गए। और हाँ अतुल, कल से ना फिजिक्स पढ़ाने मत आना। क्या बदले में मेरा केमिस्ट्री पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम इस लूजर से केमिस्ट्री पढ़ते हो? बाय गाइस। ओह शिट, मजा ही आ गया यार। शक्ल देखी वो विवेक की, इतना मजा तो अगर मैं उसको मुक्का मारता ना फिर भी नहीं आता। काश किसी ने फोटो ली होती ना। समर्थ, व्हाट इज दिस फॉर मी? थैंक्स यार। क्या है इसमें? ऑस्ट्रेलिया डूड, दिस इज सो गुड। चलो जाके ट्राई करते हैं। 1 मिनट, 7 बजे के बाद खिड़की दरवाजे सब बंद करके बिना एम के तुम गिटार बजाओगे। ओके फाइन। और हाँ, सुबह 5 से 7 जब मैं रिवाइज करते रहती हूँ तब तो तुम बिल्कुल गिटार नहीं बजाओगे। ठीक है यार। और जब मैं न्यूमेरिकल तुम ही रख लो यार। नहीं 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 ले। थैंक यू सो मच। क्या बात है यार। There's a kangaroo one. ये क्या पर्सनलाइज करवाया तुमने मेरे लिए? क्या बात है यार, थैंक यू सो मच।